नमस्कार बच्चों, मैं सूरज सर। सवाल हल करने से पहले आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें सवाल को हल करते समय। क्योंकि कभी कभी सवाल में कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाती है तो उसको जो है दूसरे तीसरे स्टेप में जब ध्यान आ जाता है तो उसको सही कर लिया जाता है। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सवाल तो गलत हो गया है, इसी तरह से सवाल सर जी लगाते होंगे। तो सवाल को बाद में हो सकता है कभी कभी कोई सवाल गलत हो जाता हो तो उसको बाद में सुधार के सही कर दिया जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और इसका लाभ उठाएं। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हो, और इसके लिए हैव ए गुड टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब जो है हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी अभ्यास 1C का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हल कीजिए है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट वाला सवाल है 2/3 और -5/3। तो हम चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ जो है 2, यहीं से हल करते 2 - 5 और यहाँ 3। किस लिए 3 लिख दिए यहाँ? क्योंकि दोनों के हर समान है। जब नीचे वाला हर समान रहे तो उसको जो है वही संख्या बस लिख देते हैं। यहाँ लिख दीजिए यहाँ, क्योंकि हर समान है। ठीक है, अब क्या करोगे? देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले का अंक ज़्यादा है क्योंकि ये 5 है, ये 2 है। तो 5 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इसके आगे माइनस लगा है क्योंकि इसी में से घटाए होती है, माइनस का चिन्ह लगा दोगे। अब बटे का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 3 को 3 से भाग दोगे, ये काट दोगे तो यानी 3 एक्के 3 और 3 एक्के 3, तो आ गया आपका -1/1। क्योंकि अगर 1 से -1 में भाग दोगे तो -1 ही आएगा। यहाँ भी माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यानी कि यहाँ प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 में अगर दो में दोनों में हर और अंश में अगर 1 में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये आपका आंसर ही -1। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है दूसरा सवाल है 2/3 -5/3 कोष्टक के अंदर है। तो हल लिखिए। तो देखिए पहले इसको एक बार इसको कोष्टक खोलना है। तो 2/3, अभी देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा होता है, तो ये माइनस है और ये कोष्टक के अंदर माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए 2 + 5/3। ठीक है, तो अब जो है बराबर के चिन्ह लगा देंगे। तो 2 और 5 कितना होता है? 7/3। ठीक है, क्योंकि ये हर समान इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो यही आपका आंसर हो गया, 7/3। ठीक, इतना सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा सवाल हल करते हैं। ठीक है, ये -2/3 और एक कोष्टक के अंदर है और दूसरे कोष्टक के अंदर
-5/3 है, उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहीं से करते हैं। -2/3, अब इसको ब्रैकेट खोल दिए, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +5/3, ये गुणक चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। तो -2 + 5 और बटे का 3, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि हर समान हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इसलिए हमने यहाँ केवल 3 अकेले लिखा है, ठीक है। फिर ये +5 ये -2 है, तो प्लस वाले का अंक ज़्यादा है, तो इसलिए 5 में से 2 गए 3 और यहाँ 3 हो जाएगा। बच्चों, अगर ऊपर नीचे अंश और हर बराबर रहे तो आंसर हमेशा जो है 1 आता है, ठीक है। मतलब उसका आंसर केवल 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1। अगर दोनों में अगर एक माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, लेकिन क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए प्लस में ही आएगा, तो ये आंसर आपका होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले का जो है चौथा सवाल है, तो इसको हल करते हैं। ये देखिए -2/3 और एक कोष्ठक के अंदर फिर -5/3 है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। देखिए, ये देखिए माइनस ब्रैकेट खोल लेते हैं, -2/3 और फिर ये -5/3, ठीक है। फिर क्योंकि हर समान इसलिए हम 3 लिख देते हैं, -2 और -5। क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह है, जैसे -5 और -2 है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 होता है, और उसी को चिन्ह लगा देते, जैसे माइनस माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगा देते हैं, दोनों एक जैसे चिन्ह हो तो। और यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ प्लस लगाते, प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, -7/3, ठीक है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसका पहला सवाल है 3/7 -8/7। तो हल लिखेंगे। ये देखिए 3 और -8 हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ हर में 7 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हर समान हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 8 जो है बड़ा है, मतलब अंक में, यानी -8 वाले का अंक बड़ा है और +3 वाले का अंक छोटा है। तो जिसका अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ 8 में से 3 गए 5, यानी कि -5/7, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है इतना आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। ये माइनस से जो है 5/7 जो है आ गया है, लेकिन हम इसको वो संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो है हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इसलिए संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे
बिंदु की का दूरी का 1/7 विस्थापन है। कहने का मतलब संख्या रेखा जो होगा उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में 1/7 का विस्थापन रहेगा। ठीक है। अब चलिए इसको जो है अब संख्या रेखा पे हमको इसको दिखाना है। ठीक है। अब संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए इसके लिए पटरी की सहायता लेंगे। ये देखिए एक सरल रेखा खींचेंगे। पहले इस सरल रेखा हमने खींच दिया। ठीक है। यहाँ कोई बिंदु हम ले लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं। आपको बताए थे अभ्यास 1 में संख्या रेखा पे किसी भी परमेय संख्या को दर्शाने के लिए बहुत बढ़िया सवाल हल किए हैं। आप उसमें देखिएगा उस वीडियो में। ठीक है। बाएं तरफ जो है यहाँ माइनस होता है, इधर दाएं तरफ प्लस होता है, कोई बिंदु रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी जो है 1/7 का है, तो इस तरफ जाएगा तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, फिर 7/7। इसी तरह से आप आगे भी करते चले जाइए। ठीक है। और यहाँ इधर माइनस हो जाएगा, -1/7, -2/7। ठीक है। -3/7, -4/7, -5/7। अभी कम पड़ेगा तो इधर और खींच सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है देखिए, ये यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है चिन्ह, तो यानी कि प्लस के 3/7। तो प्लस यानी इस तरफ है 0 की इस तरफ, तो हमको इस तरफ ले जाना। 3/7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो हम इसको जो है चलिए 3/7 हम यहाँ स्केल की सहायता से करते हैं। ये यहाँ आ रहा है। ये देखिए यानी 3/7 का विस्थापन हो रहा है धनात्मक दिशा में। धनात्मक दिशा में यानी कि एरो इस तरफ लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, -8/7। -8/7 किस तरफ हो रहा है, ऋण की तरफ, यानी कि इस तरफ जाएगा। तो हम इसको अब 0 मान लेते हैं। तो 0 मान लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम संख्या को खींचेंगे। इसको 0 मान लेते हैं। तब यहाँ से अगर खींचेंगे लाइन, क्योंकि ऋण की तरफ जा रहा है इसलिए इस तरफ चिन्ह लगेगी, नहीं ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है। तो ये कितना है, यानी कि पूरा माइनस यहाँ से पूरा इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी जो है -8 कितना है 7। ठीक है। क्योंकि ऋण वाले का अंक ज़्यादा है और धन वाले का अंक कम है, तो ये जो बीच की दूरी है यही कितना है, इसको हमको संख्या रेखा
पर से प्राप्त करना है कितना है। चलिए देखते हैं। क्योंकि ऋण की तरफ है इसलिए ऋण की तरफ चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 0 यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 विस्थापन। 0 से 5 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। तो क्या क्या लिखेंगे हम? देखिए 0 से 5 विस्थापन ऋणात्मक इतना है, इसको आप समझ लीजिए। ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? -5/7। यही हमने संख्या रेखा पर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है और हमने इसको दिखा दिया कि ये। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ 5/7 यानी कि -5/7। ठीक है, अब आप लोग सही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा सवाल क्या है? -4/6 और एक कोष्टक के अंदर, दूसरे कोष्टक के अंदर है माइनस, उसके पहले लगा है और फिर ये 3/4 है। ठीक है, ये हमारा सवाल है और हम इसको जो है हल करेंगे। -4/6 ब्रैकेट खोल लो, -3/4। ठीक है, क्योंकि ये 6 है इसके हर में और इसके हर में 4 है। अलग अलग संख्याएं हैं। जब अलग अलग संख्याएं हैं तो हम इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेकर के इन संख्याओं को बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ करके हरों का लासा 6 है और ये 4 है, तो इसका 2 × 6 2 दूनी 4, 3 नहीं है तो 2 × 1 2, फिर 3 × 1 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आप इसको इसी तरह से विभाजित करते रहिए। 2 × 2 × 3, ये इसी का 2 दूनी 4 4 × 12 कितना हुआ? 12। हमारा क्या हो गया? LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अभी देखिए -4/6 है, फिर -3/4 है। अब हम इसको 4 को ऐसा संख्या से गुणा करेंगे 12 हो जाए। 4 × 12, ऊपर भी 3 से कर देंगे और 6 दूनी इसको भी करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। तो अब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा यानी कि -8/12। और फिर यहाँ देखिए माइनस है, 3 × 3 = 9/4 3 × 12,
ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये देखिए, यानी कि -8/12 और -9/12, तो इसमें जो है दोनों के अब हर समान हो गए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ लिखोगे संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच 1/12 का विस्थापन है। ठीक, 1/12 का विस्थापन है। तो चलिए अब जो है, अब हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। क्योंकि माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी है, तो हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इसको जो है 0 मान लेते हैं। इस तरफ हो जाएगा प्लस और इस तरफ माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सब बिंदु है, यानी कि 1/12, 2/12, इस तरफ भी आप इसी तरह से देखिए। हम चाहते तो इसको संख्या रेखा पहले से खींच के आप लोगों के लिए बनाए रहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग देखें ताकि इसी तरह से आप लोग बनाएं। ठीक है, इसको और दूरी छोटा कर लीजिए ताकि ये भी आप लोगों के इधर भी इसको समझ लीजिए कि और ये बिंदु यहाँ हो जाता थोड़ा छोटा छोटा करके, क्योंकि अभी नहीं बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो यहाँ -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, फिर -8/12, फिर -9/12 और फिर -10/12, -11/12, -13/12, ये 10 हुआ, फिर 11, ये 12 हो जाएगा, 12/12, फिर -13/12, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12। आप इसको कायदे से मतलब जो है लिख लीजिएगा, कायदे से थोड़ा से और दूरी। हम इसको आप लोगों को जल्दी करने के लिए इसी तरह बना दिए हैं। ये सब सामान्य दूरी रहेगा, जितनी दूरी रहेगी सब एकदम बराबर रहे। ठीक, तो सबसे पहले -8/12, तो यहाँ 0 है, माइनस की तरफ जाएगा 8/12, तो हम जो है यहाँ से 0 से 8/12, -8/, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ, ये देखिए -8/12, 8/12। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहे हैं कि -9/12, -9/12, तो
अब इसको 0 मान लो क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आया। ठीक है, ये -9/12। अब देखिए -9/12, अब -9/12। ठीक है, अब ये इस 0 से देखेंगे कहाँ तक कितना संख्या हमारा हो गया। ये दोनों ऋणात्मक दिशा में है। चलिए थोड़ा इसको और आगे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ऋणात्मक दिशा में, इसलिए ऋण की तरफ चिन्ह लगेंगे। ठीक है, आप इसको ऊपर दोनों को मिला के भी देख सकते हैं कितना हुआ। ठीक है, हम आप लोगों को नीचे दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों का इसी तरफ एरो है। तो ये जो है -9/12 और -8/8, ये 12। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है, अब ये दोनों संख्या के क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। ये दोनों को मिलाएंगे, देखो। ठीक, प्लस कर देना है। तो हम यहाँ -9/12 प्लस 8/12, क्योंकि पहले हमने इसको किया है, इसलिए पहले इसी को, मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए पहले -8/12, लेकिन हमने यहाँ पहले मतलब इसको किया है, तो इसी तरह से हम हल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब जो है -9/12 और ये प्लस माइनस की क्या हो जाएगा, -8/12, फिर -9, फिर -8, यहाँ लिख देंगे 12, क्योंकि हर समान है। ठीक है, अब एक जैसे चिन्ह है तो इसको जोड़ लेते हैं। -9 -8 कितना हो जाएगा, -9/8 17/12। ठीक है, यही जो है हमें -17/12 जो है, यही हमारी परिमेय संख्या है, जिसको हमने संख्या रेखा की सहायता से, ये देखिए, हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये जो है पूरा, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, कितना हो जाएगा, -17/12। ठीक है, तो उत्तर में लिखोगे, अतः 0 से 17 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में बराबर -17/12। ठीक है, ये आपका आंसर है। आशा है आप लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।